हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड की। चैप्टर है 5 और एक्सरसाइज है 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 हमने व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है, उसको देखते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके, आइए। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर द परपेंडिकुलर लाइन्स। कह रहा है कि ये जो ए बी सी डी करके दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से कौन ऐसा है जो परपेंडिकुलर लाइन के जैसा इसका मॉडल है ना। जैसे ये देखिए ए वाला है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल, है ना, एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप, यानी कि कोई टेबल है, ठीक है, उसके टॉप, है ना, जो टेबल है, ठीक है, कोई टेबल ऐसे होती है, मान लीजिए, ठीक है ना, टेबल ऐसे होती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसका जो टॉप वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो टॉप वाला पार्ट है ना, टेबल तो बनानी आती नहीं, ठीक है, फिर भी देख लो, है ना, ऐसे करके, ठीक है, कुछ भी होती है ना, जो इसका ऊपर ये करेक्ट, ये पार्ट है ना और ये पार्ट है ना, इस और इस पार्ट में, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ना, ठीक है, या फिर जो ये पार्ट का जो मॉडल है ना, ये वाला, इसका और इसका, ये किस टाइप का है, ठीक है, क्या ये परपेंडिकुलर टाइप का है। तो मैं आपको बता दूं कि परपेंडिकुलर होता कैसा है, पहले ये देखिए, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जिसका एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ऐसे ये देखिए, ऐसे कहीं भी बना हो ना, ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ से आपका ये भी क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना, ये भी एक तरीके से कर सकते हैं, परपेंडिकुलर में ही आएगा, है ना। नहीं तो आप इसको अपोजिट कर दीजिए, ठीक है, बात वही है। यहाँ पे देखिए क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बनाएगा वो समझिए क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। ऐसे ये समझिए कि आपका जो टेबल का टॉप है ना, वो क्या है, ये परपेंडिकुलर मॉडल के जैसा है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो ये क्या है, एक परपेंडिकुलर के जैसा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्या कि यस, है ना, ये क्या है, ये आपका है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या है, परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है ना। तो ये आप बोल सकते हैं, ठीक है, ए वाले को। ऐसे आपका बी वाला देखिए, कह रहे कि द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक आपका ऐसा होता है, ठीक है ना। और मैंने बताया कि परपेंडिकुलर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनके बीच का जो ये एंगल है वो 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो क्या ये परपेंडिकुलर है रेलवे ट्रैक, है ना, है, बिल्कुल नहीं है। क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, नॉट, नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ओके, ठीक है। ये आपका हो जाएगा नॉट परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ पे देखिए स्पेस थोड़ी सी कम है, इसलिए परपेंडिकुलर ठीक से दिख नहीं रहा होगा, है ना। बट ये मैंने जो राइट किया वो आप समझ जाइए क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। वैसे सी वाला है, कह रहे कि द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर यल। अभी यल, लेटर यल तो आपके सामने दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है ना, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप कह देंगे, ठीक है, कि ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर है, ओके, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर की स्पेलिंग मैंने लिख रखी है, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे दिख नहीं रही है तो ये दिख लेना, ठीक है, परपेंडिकुलर, है ना। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि द लेटर वी, तो वी का आकार कहीं से आपको दिख रहा है, हाँ, ये कहीं से भी दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है। इसको मान लो लिटा दो, है ना, लिटा दोगे तभी तो नहीं दिखेगा परपेंडिकुलर है ना। तो ये क्या है, नॉट परपेंडिकुलर, क्या है, नॉट परपेंडिकुलर, है ना, ये नॉट परपेंडिकुलर है, ओके। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 आपका डन हो गया, है ना। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ओके, आइए। ये कह रहा है लेट पी क्यू बी इन द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पी क्यू क्या है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखिए आपको करते हैं, है ना। यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है, क्या है, लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, है ना। ऐसे कोई लाइन आप ड्रॉ किए हैं, ठीक है, एक्स वाई, है ना, क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है
इस पर पी क्यू परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका आएगा, ठीक है। ये क्या है, पी क्यू है, क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और कह रहा है कि लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, है ना। अब कह रहा है कि ये मान लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट ए पर कट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई, तो यहाँ पे पी ए वाई इसकी मेजरमेंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है, क्या हो जाएगा जब भी आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, एक दूसरे के, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए वाई क्या हो जाएगा, एंगल पी ए वाई इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। बात खत्म है यहीं से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ये कह रहा है देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट दियर कॉर्नर्स, डू दे हैव एंगल्स मेजर दैट इज कॉमन। कह रहा है कि जो आप ज्योमेट्री बॉक्स लेते हो ना, उसमें 2 सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, उसमें सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, दो होते हैं, ठीक है। अब उनकी जो एंगल मेजरमेंट है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो उसने पूछ रखा कि उसकी एंगल मेजरमेंट क्या होगी, ठीक है, और उसके साथ साथ ये बताना कि क्या उसमें कोई एंगल कॉमन है उन दोनों में, ठीक है। तो देखिए हम पहले बताते हैं आपको कि जो उनकी एंगल की मेजरमेंट होती है, ठीक है, जैसे आप मैं कहूँ कि, है ना, एक में कितना होता है, दूसरे में कितना होता है, ठीक है। तो वो देखिए किसी एक में भी, ठीक है ना, तो किसी एक में कितना होता है, जैसे हम कहें कि 1 सेट, है ना, 1 सेट, है ना, 1 सेट स्क्वायर मेजर, तो ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। एक इसमें होता है 30, है ना, 30, 60 एंड 90, है ना, और द अदर, है ना, द अदर सेट स्क्वायर मेजर, ये हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पे मेजर जो था, ठीक है, ये रॉन्ग था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 45 एंड 90, है ना। ये मेजरमेंट होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों सेट स्क्वायर्स की मेजरमेंट होती है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये होती है, आप राइट करेंगे, ठीक है। अब इसने पूछ रखा क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो आप देखिए यहाँ पे 90 दोनों में है, ठीक है, जो दोनों में वही कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल्स, है ना, कॉमन एंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, है ना। कॉमन एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, ठीक है। आपका जो कॉमन एंगल है वो क्या है, वो है आपका 90 डिग्री, ठीक है। आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही पूछ रखा था, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर्स मिलते हैं, ठीक है, उनकी मेजरमेंट यही है 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और सेकंड वाले की क्या 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें कॉमन आपका 90 डिग्री दोनों में, इसलिए कॉमन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर टू लाइन एम। कह रहा है कि ये डायग्राम जो है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये डायग्राम आप स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आपको यह मिलेगा क्या कि जो यल है, ठीक है, लाइन यल है ना, ये इस पर क्या है, एक लाइन यम क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंबवत है इस लाइन पर, ये लाइन यल है, इस पर ये लाइन यम क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग में इसने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, इसी का आपको आंसर देना है।
तो यहाँ पे देखिए कह रहा है इज सी इज इक्वल टू ई जी, कह रहा है कि क्या सी ई है ना, यहां से देखिए सी ई इज इक्वल टू ई जी, यानी कि कह रहा है कि ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या इक्वल है। तो देखिए यहां से अगर मैं कहूं कि ये मान लीजिए x है, ठीक है, तो ये भी x है ना, ये भी क्या है x है, और ये भी क्या है x है ना, या फिर यू कर लीजिए, ठीक है, x मत मानिए, ठीक है, आप 1 कर लीजिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है, क्या है ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए ये 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, ये भी 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो क्या ये दोनों इक्वल है, आपको दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है इक्वल है। तो यस आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, यस कि ये क्या है, ये इक्वल है, ठीक है, बस इतना सा ही है ना। चलिए अब इसके बाद वाला जो है, ठीक है, वो क्या कह रहा है उसको देख लीजिए आप, है ना। वो कह रहा है कि डज पीई बाइसेक्ट सीजी, कह रहा है कि क्या पीई है ना, पी और ई, पीई बाइसेक्ट है ना, मतलब एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है, सेम मतलब इक्वल पार्ट में, ठीक है, सीजी यानी कि कह रहा है कि सीजी, सी यहाँ पे है, ठीक है, और जी यहाँ पे है ना। कह रहा है यहाँ से देखिए डिस्टेंस क्या है 2, यहाँ पे अभी आपने देखा था है ना, 2 देखा था, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है सेम है कि नहीं। यहाँ से देखिए यहाँ से 2 यहाँ से 2 है ना, यहाँ से 2 यहाँ से 2, और ये पूछ रहा है कि ये पूरा कितना, मतलब ये जो पूरा सीजी है, ठीक है, कह रहा है इसको ये पीई क्या बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ऐसे ऐसा डिवाइड करना, ठीक है, कि दोनों तरफ डिस्टेंस क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका है सीई सीजी है ना, और इस सीजी को इसने क्या कर दिया कट कर दिया 2 पार्ट में, इधर की भी डिस्टेंस 2 इधर की भी डिस्टेंस 2 है, यानी कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब सेम सेम मतलब इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों पार्ट क्या है इक्वल, इसलिए क्या है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे यस, इसने यही बोल रखा है, इसने बोल रखा कि क्या पीई बाइसेक्ट सीजी, यानी कि पीई क्या है सीजी को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कर रहा है यस। अब कह रहा आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कह रहा है कि ऐसे कोई 2 लाइन सेगमेंट बताइए, ठीक है, जिस पर पीई क्या हो, जिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यानी कि जिसको पीई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा हो, ठीक है, कट कर रहा हो सेम डिस्टेंस में, ठीक है, या फिर सेम पार्ट में, ठीक है, सेम 2 पार्ट में, इक्वल 2 पार्ट में। ओके तो देखिए पहले तो देखिए आप बी है ना, यहां से देखिए क्या बी और क्या एच, कैसे मैंने कहा कि इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, और इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, और इसको भी 1 मान लो। ये देखिए 1 2 3, यानी कि इसकी डिस्टेंस कितना आ रही है, यहाँ से यहाँ तक 3 आ रही है, इसकी 1 2 3, यानी कि इसकी भी डिस्टेंस यहाँ तक कितना आ रही है 3 आ रही है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों पार्ट क्या इक्वल है, तो जब इक्वल है तो यानी कि ये क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो देखिए परपेंडिकुलर तो है ही, इसलिए क्या है इसने पूछ रखा कि ऐसे 2 लाइन सेगमेंट बताइए, ठीक है, जो क्या कर रहा है पी, जिसको पी बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हमने देखा था बी और एच देखा था, क्या देखा था बी एच है ना, और एक सी और जी ले लीजिए आप, ठीक है, ऐसे ही देखिए 1 2 यहाँ से 1 2, तो ये भी क्या है सी और क्या जी, ये आपके 2 हो गए, ठीक है ना, आपके आंसर बी एच और सी जी। ओके और भी आप ले सकते हो चाहो तो, ठीक है, डी और एफ भी है, ठीक है, डी एफ भी है आपका, ठीक है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो आप ये भी ले सकते हो, है ना। चलिए अच्छा आपके आंसर में हो सकता है डी एफ भी दिया हो, तो आप डी एफ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसने कह रखा है आर दीज ट्रू, क्या ये ट्रू है, कह रहा है कि ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, ए सी, तो यहाँ पे भी आप 1 मान लो, है ना, तो ये 1 1 2 हो गया, ए सी क्या हो गया ए सी 2 हो गया, और एफ जी कितना है
एफ जी ये तो 1 ही है ना, एफ जी क्या है 1 है, तो सिंपल सी बात है ये बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर है, वही तो कह रहा है कि क्या ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, तो यस ये क्या है ट्रू है, ठीक है ट्रू है। इसके बाद सेकंड क्या है, कह रहा है कि सी डी इज इक्वल टू जी एच, सी डी यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहाँ पे डी एच बोला, क्या बोला जी एच बोला, ठीक है, तो जी एच यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है तो इसलिए इक्वल है ना, तो ये भी क्या कह रहा है ट्रू है, ट्रू है। अब लास्ट है बी सी इज लेस देन ई एच, बी सी देखिए क्या है 1 है ना, ई एच यहाँ से 1 2 3 है ना, 3 पार्ट में, ओके, तो ये भी क्या है ट्रू है, ओके क्या है ट्रू है ना। चलिए ओके है, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ सॉल्व हो गया, और आई थिंक आज की क्लास यही तक डन होती है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ये सब चीजें मैंने आपको समझाने के लिए की है, तो ठीक है, आप ये आपके फिगर में नहीं है ना, चलिए ये सब मैंने समझाने के लिए आपको बनाई थी, ठीक है, ये आपके फिगर में नहीं है ना, इसको आप मत बनाइएगा, ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको बनाई थी, ओके है। चलिए तो यहाँ की क्लास ये डन होती है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6 में, है ना, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।